घर के अंदर एक बार फिर जिक्र निकला है पारस छाबड़ा के मुंह से सिद्धार्थ शुक्ला का। जी हाँ, कल के दिन तो उन्होंने कहा ही था देवलीना को बहुत कुछ, उसके बाद राखी को भी बहुत कुछ कहा था सिद्धार्थ शुक्ला के बारे में, और आज फिर उसी बारे में वो बात कर रहे हैं। क्या कुछ है, चलिए आपको बताती हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ज्योति नाहक और स्वागत कर रही हूँ आप सभी का शुद्ध मनोरंजन में। बिग बॉस के घर के अंदर आई थिंक पारस छाबड़ा जब आए, जब उनकी एंट्री हुई, उसके बाद पारस ने बातचीत की। जब वो देवलीना के साथ बैठे हुए थे उस मौज ऐप के रूम में, वहाँ पर जब बैठे थे तो उन्होंने कहा कि तू इतना क्या भड़क रही है, हमारे सीजन में तो कितना कुछ होता था और ये सारी चीज़ें। जिसके बाद उन्होंने कहा कि सिद्धार्थ तो पागल ही हो जाता था, जिस पर देवलीना कहती हैं कि हाँ लेकिन वो बदतमीज नहीं था ना, जबकि वो पूरा सीजन उन्होंने यही कह के निकाला कि सिद्धार्थ शुक्ला सबसे बदतमीज कंटेस्टेंट है ना। यहाँ पर देवलीना ने अपनी ही बात से पलटी मार दी। उसके बाद देवलीना भट्टाचार्य जी जब पारस छाबड़ा ने कहा अरे हाँ लेकिन निक्की सिद्धार्थ के कंपैरिजन में तो कम ही है ना, तो इसको भी नहीं झेल पा रही है। कहते अरे लेकिन सिद्धार्थ बेटर था, यहाँ के लोग बहुत गंदे हैं, यहाँ के लोग ऐसे हैं। जब आपको सिद्धार्थ शुक्ला के अगेंस्ट जाना था आपने तब उनकी बेइज्जती कर दी, अननेसेसरी अपने सिद्धार्थ के बारे में बातें बोली। अब जब आपको इस शो में आकर ये करना है तो आप ये कर रही हैं। एनीवेज, बात यहाँ पर है पारस छाबड़ा की। अब आज के दिन पारस छाबड़ा ने वापस से सिद्धार्थ का नाम लेते हुए, उनका जिक्र करते हुए घर के अंदर ये बात निकाली। सभी लोग बाहर गार्डन एरिया के आसपास बैठे होते हैं, रुबीना होती है, निक्की होती है, ज्योतिका होती हैं और बिंदु सर होते हैं, और वहाँ पर पारस छाबड़ा बैठा हुआ होता है। वहाँ पर पारस कहते हैं कि अरे हमारे सीजन में सिद्धार्थ को तो बहुत एंगर इश्यूज होते थे, वो तो बहुत ही अग्रेसिव हो जाता था, वो बहुत आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता था, इस तरह से बहुत सारी चीज़ें पारस ने कही। जिसके बाद रुबीना दिलक कहती है लेकिन उसको देखकर तो ऐसा नहीं लगता कि उसको इतने एंगर इश्यूज है और ऐसा कुछ है। जिसके बाद पारस छाबड़ा कहते हैं कि हाँ मतलब अब उसने अपने आप को कंट्रोल कर लिया है, बट पहले तो वो बहुत ही अग्रेसिव हो जाता था। जब मैं पहली बार सिद्धार्थ से मिला था तो उसका जो एक फर्स्ट इंप्रेशन आता है काफ़ी रूड आता है, वो अच्छे से बात नहीं करता, आपसे ढंग से बिहेव नहीं करता और बहुत रूड अपनी बॉडी लैंग्वेज उसकी लगती है, और बातचीत में भी बहुत ज़्यादा रूड है ना। वो हमारे सीजन में पूरा टाइम घर के अंदर सिर्फ अपनी मर्जी चलाता था। ये सारी बातें पारस ने कही है कि घर के अंदर सिर्फ अपनी मर्जी चलाता था, किसी की बात नहीं सुनता था, जो उसको करना है वही करता था, अपनी जिद पर अड़ा रहता था। तो ये सब कुछ पारस जो है ब्लैबर आउट कर रहे हैं सिद्धार्थ शुक्ला के बारे में। भाई ऐसा लग रहा है सिद्धार्थ शुक्ला तो सीजन जीत गए, लेकिन बहुत लोग अब भी ऐसे हैं जिनको ये चीजें हजम नहीं हो रही है, क्योंकि जब जब सिद्धार्थ का नाम आता है कुछ ना कुछ उल्टा जरूर उनके मुंह से निकलता है। अब इस सीजन में यहाँ पर आप मुझे बताइए, जरूरत थी सिद्धार्थ के बारे में ये सब बोलने की या फिर ऐसा कुछ ये सब करने की, क्योंकि एंड तक तो आप लोग दोस्त बन गए थे ना। लेकिन उसके बावजूद वो अभी भी इसी बारे में बात कर रहे हैं और सिद्धार्थ में क्या क्या चीजें खराब थी उसको लेकर यहाँ पर हाईलाइट कर रहे हैं। जहां रुबीना ने इस मामले को खत्म भी करने की कोशिश की। रुबीना ने कहा कि नहीं, शोज में या टीवी पे तो बहुत ही नॉर्मल लगता है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है एंगर इश्यूज उसको। जिसके बाद पारस कहता है कि नहीं हाँ बाद में ठीक हो गया, बाद में हमारी दोस्ती हो गई, हमारे सीजन में एंड आते आते हम लोग दोस्त बन गए थे, लेकिन करता वो अपनी ही मर्जी था और उसको बहुत गुस्सा आता था। भाई वो बिल्कुल ही अग्रेशन में वो कुछ भी कर जाता था वैसा। सो पारस छाबड़ा ने तो ये बातें कही हैं। अब इन बातों पर आप लोग क्या कुछ कहेंगे या आप हमें बताइए।